हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। और आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ें आपके दिमाग में 100% है, याद होती चली जा रही होंगी। तो चलिए इसी क्रम में बात करते हैं और आगे देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हेडक्वार्टर्स। आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें याद होने वाली हैं कि सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तो चलिए इसी क्रम में बात करते हैं। आपके सामने लगा है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स, और ये विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं 18 लगभग समथिंग 18 होंगे, उनको आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। बस मेरे साथ वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक सेकंड का भी स्किप ना करें, ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगी। क्योंकि आपको याद रखना है, आपको ये बात याद रखनी होगी, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मंजिलें कहती हैं मारा जाएगा तू, मंजिलें कहती है मारा जाएगा तू, परंतु दिल कहता है जो भी होगा देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। यानी आपको सभी चीज़ों को याद करके रखना है और इसी जुनून के साथ चीज़ों पर बने रहना है और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना है। आपके दिमाग में, आपके दिल में जो मैंने आग लगाया है या जो लगी है आग आपके दिल में, उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा यहाँ इस चैनल पर। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं ये आपको चुटकियों में कैसे याद होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी हेडक्वार्टर्स। चलिए क्लियर करते हैं। आप देख ही रहे होंगे इस टाइम पर कि आपको ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो नाम है वो लिखे हैं और एक तरफ उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लिखे गए होंगे। चीज़ों को आपको कैसे याद करना है, मैंने आपको अपना सिस्टम बता ही रखा है कि मेरी एक ही बात है कि नेपोलियन ने कहा था जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज कर सकता है। अर्थात आपको इनकी कल्पनाओं के माध्यम से, इस कहानियों के माध्यम से सभी की सभी चीज़ें याद होने वाली हैं, इसमें आपको कोई संशय नहीं होने दूंगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है। यहाँ पर पहला लिखा है विश्व व्यापार संगठन। इसको क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं WTO। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है व्यापार संगठन। तो चलिए इसको कैसे दिमाग में सेट करना है ये चीज समझते हैं। एक्चुअली में यहाँ देखेंगे व्यापार का जो संबंध होता है वो मुख्यतः व्यापारियों से होता है। जैसे कोई व्यापारी कोई व्यापार करता है, स्टार्ट करता है, तो उसको हम देखते हैं कभी कभी उसके व्यापार आगे चले जाते हैं और कभी कभी उसके व्यापार पीछे हो जाते हैं, अर्थात उसका व्यापार टूट जाता है। ऐसे केस में आपको दिमाग में ये कल्पना करनी होती है जिस भी व्यक्ति का व्यापार में नुकसान हो जाता होगा उसका तो रसगुल्ला जान चला जाता होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जान शब्द यहाँ पर आया है, व्यापार में अगर जान गई तो जिनेवा हो जाएगा। यदि आपको याद हो गया कि व्यापार में आपका क्या जाना है, जान चला जाए, तो हो जाएगा जान से जिनेवा। जिनेवा एक्चुअली में स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी है, साथ में ये भी याद रखेंगे। तो आपको ये याद हो गया होगा। यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, तो यहाँ पर श्रम है। आप दिमाग में ये बात रखेंगे, क्या रखेंगे? ये जो श्रम है, ये श्रम मतलब आप जानते होंगे कोई कठिन कार्य करता है या कोई कार्य करता है, उसी को श्रम कहते हैं। और श्रम में भी जान जाने की खतरा ज्यादा रहती है, तो यहाँ फिर से जान शब्द आया है, इसलिए जान को हम बनाएंगे किसमें? जिनेवा में। ये भी सेट हो गया दिमाग में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी आपका याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ पर लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको ये भी याद हो गया होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, कैसे? जब स्वास्थ्य खराब होता है तब भी आपके जान जाने की प्रबल संभावना हो जाती है। इसका मतलब जान शब्द इसमें भी है, तो जान से जिनेवा। देखिए बड़ा आसान हो गया। आप व्यापार करेंगे तब भी जान जाने की संभावना, श्रम करेंगे तब भी जान जाने की संभावना, और स्वास्थ्य खराब होगा तब भी जान जाने की संभावना। और जान जाने की संभावना से आपको ये बात याद रखनी है कि इसका जान से संबंध जिनेवा से है, तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि इन तीनों को आपको कैसे याद रखना है। स्वास्थ्य खराब होगा तब भी, व्यापार में इसमें भी जिनेवा, और श्रम में इसमें भी जिनेवा शब्द आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में लिखा है यहाँ पर आसियान। आसियान को मैंने आपको पढ़ाया ही था, आसियान, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। आसियान हमको पढ़ने में जो फीलिंग आ रही है वो किसकी आ रही है? आशिक की आ रही है। किसकी आ रही है? आशिक। जब कोई रसगुल्ला आशिक होता है तो वो क्या करता है? किसी का आशिक, यानी आपको बताया था मैंने आशिक से क्या याद रखना करना। आशिक का अगर दिल गया तो कोई 10 बहाने, गाना बनाए ना, 10 बहाने करके ले गई दिल, तो उसी पे याद करना है। आसियान में 10 देश हैं, तो आप क्या करते हो? दिल जाने के बाद करते हो रात में व्हाट्सएप ट्विटर पर जगराता, यानी जागते हो तो जगराता से बनाना है जकार्ता। क्या बनाना है? जकार्ता। तो इसका हेडक्वार्टर आसियान का जकार्ता सेट हो जाएगा, और जब लाइफ हो जाएगी कुछ साल बाद आपकी इंड, तो कहोगे उसको बनाना है इंडोनेशिया। यानी जकार्ता की कैपिटल भी साथ में याद हो गई होगी। जकार्ता किसका कैपिटल है? इंडोनेशिया का कैपिटल है। बड़े आसानी से चीजें याद हो गई होंगी, तो आपको यहाँ तक ही याद हो गया होगा। आसियान में आशिक, आशिक लोग क्या करते हैं? जगराता, तो जगराता से बना देना है जकार्ता। आगे बढ़ते हैं, इसी समय विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जानते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड बैंक यानी WB शॉर्ट में बोलेंगे इसको, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC है, क्योंकि सबसे पैसा ज़्यादा किसके पास? तो कहोगे USA के पास। तो विश्व का बैंक कौन होगा? तो कहोगे USA। एक्चुअली में वाशिंगटन DC USA का कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है? USA का कैपिटल है। तो साथ में ये भी याद रखेंगे, USA के कैपिटल को भी याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे विश्व बैंक है। बैंक मतलब पैसे से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे ज्यादा पैसा USA यानी वाशिंगटन DC, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। आगे लिखेंगे एशियन विकास बैंक। जरा देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा है यहाँ पर? एशियन विकास बैंक। ये लिखा है विकास बैंक, यानी आपका विकास कब हो सकता है? कहते हो जब हमारे पास मनी होगा तब हो सकता है। तो चीजें कितनी आसान है। आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी वीडियो में आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर उसी में होते हैं। बस आपको चीज़ों को निकालना है किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से, और आपको ऐसी चीज़ें फटाक से याद हो जाती हैं, क्योंकि आप जो चीज़ रोज करते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, उससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। हमको जो रोज काम किया जाए वो ज़्यादा याद होता है, जो कभी कभार काम किया जाए वो बहुत ही कम याद हो पाता है। इसीलिए मैं इस सिस्टम से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए। विकास
के लिए हमको क्या चाहिए, कहोगे मनी। क्या चाहिए, मनी। तो मनी से हमको क्या याद रखना है, मनीला। क्या याद होना है, मनीला। देखिए बड़ा आसान हो गया। एक्चुअली में मनीला की बात करेंगे तो ये फिलीपींस की कैपिटल भी है, साथ में ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको ये पेट के सिलेबस से जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर विभिन्न देशों की कैपिटल्स और मुद्राएं भी पूछी जाएंगी, तो साथ में कैपिटल्स को भी याद करा रहे हैं और मुद्राओं को भी हमने याद कराया है। तो यहाँ पर देखते रहेंगे विकास, यहाँ पर एशियन विकास बैंक यानी बैंक के लिए क्या जरूरत है, यानी विकास के लिए क्या जरूरत है, मनी की जरूरत है, तो मनीला हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अंतरराष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण लिखा है, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी यानी नैरोबी केन्या की कैपिटल्स है, तो केन्या में पड़ता है, तो इसलिए याद रखेंगे। अब इनको याद कैसे करेंगे, चेतावनी हमको यही है कि हमको चीजें याद कैसे हों, क्योंकि आज तक आपने अंतरराष्ट्रीय संगठन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको सभी चीज़ों को याद करा रहा हूँ 100% छप जाएगा, आज के बाद भूल जाना। व्यापार में क्या जाएगा, जान। स्वास्थ्य में क्या जाएगा, जान। श्रम में क्या जाएगा, जान। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व का बैंक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास, यूएसए के पास, यानी आपको वाशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल याद होगी। एकदम देखिए जरा ध्यान से, आसान हो गया है चीज़ें। अगर बात करें विकास के लिए हमको क्या चाहिए, तो कहोगे मनी चाहिए, मनी से मनीला। देखिए कितनी आसान हो गई चीज़ें, फटाफट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस चीज़ों को आप ध्यान से एकदम सुनते रहिएगा, एकदम दिमाग को एकदम अपने एकाग्रचित कर दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक ही झटके में ये जो रोज रोज की आपकी समस्याएं हैं, हेडक्वार्टर्स नहीं याद होते। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे फोन्स भी आए कि सर जी आपका हेडक्वार्टर्स पेट में आएगा तो उसको पढ़ा दीजिए, एक बार सीधे याद हो जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई, इसको ये तो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मैंने ये वीडियो लाया है जो आपको कभी याद नहीं होता है, फटाक से आपको याद होने वाला है ये। इसमें कोई दो संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बस चीज़ों को समझना है ध्यान से। यहाँ पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यहाँ पर बच्चा पर्यावरण शब्द लिखा है, और हमको अच्छे से पता है कि जो पर्यावरण होता है ना, अगर पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा दो, क्या पहुंचा दो, नुकसान पहुंचा दो, सारी पेड़ की कटाई कर दो, जो आजकल हो ही रहा है कटाई, अगर उसकी कटाई कर दोगे तो जिंदगी भर रोगे, केवल जिंदगी भर रोगे। ऐसे सेट कर दो दिमाग में, फटाक से चीजें याद हो गई। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, अगर पर्यावरण पर नुकसान हुआ तो रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। रोने से नैरोबी, देखो ध्यान से बैठ गए ना, नैरोबी, तो इसका मतलब नैरोबी है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नैरोबी एक्चुअली में ये कैपिटल है, किसका कैपिटल है, केन्या का कैपिटल है। सेट हो गया दिमाग में बहुत आसानी से। पर्यावरण पर नुकसान पहुंचेगा तो रोगे, इतना याद रख लो, बस सेट हो जाएगा दिमाग में। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है ओपेक, क्या लिखा है, ओपेक। हमको फीलिंग आ रही है ओपेक में, क्या आ रही है, एक फीलिंग आ रही है। ओपेक कह रहा है वो पैक लगा लिया, क्या कह रहा है, पैक लगा लिया, वो पैक लगा लिया। अब कहोगे वो पैक लगा लिया, तो जो पैक लगा लिया इसका मतलब कोई पैक लगा लिया तो उसको सारी चीज वीराना नजर आएगा, यानी सब वीराना है उसके लिए, सारा का सारा मालिक वही पैक वाला हो जाता है। तो हम कहेंगे ध्यान से, वो पैक लगा लिया तो सारी चीज वीरान नजर आएगी, यानी वियना, इसको क्या बनाना है, वियना बनाना है। और बच्चा याद करे ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और मिल रहा है, यहाँ पर आपको नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, तो नोबेल प्राइज बाद में याद करा देते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी ये देखें, ओ पैक लगा लिया, क्या नजर आया, वियना, यानी वीराना सब कुछ हो गया उसके लिए। इतना आसान है ये याद करना, बस देखे ध्यान से चीजों को कैसे हम सेट कर रहे हैं दिमाग में। हर चीजों के प्रश्नों के उत्तर उसी में छिपे हुए हैं, बस हमको उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। थोड़ा सा उससे छेड़खानी कर लेंगे तो हमको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलिए इसको क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है IMF
IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या होता है इंग्लिश, इंटर फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, साथ में नोट डाल के हिंदी में भी लिख देंगे क्योंकि जगह का जो है महत्व है हमारे लिए, यहाँ पर पूरी स्लाइड देनी होती है तो आपको ज़्यादा लिख देंगे तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आपको बाद में चीज़ें दिखेंगी नहीं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा और उसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है मुद्रा, और सबसे ज्यादा मुद्रा किसके पास, तो कहोगे USA के पास, यानी USA की कैपिटल कौन, तो कहोगे वाशिंगटन DC। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ, तो कहोगे वाशिंगटन DC। बहुत आसान हो गया होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगला बढ़ते हैं, UNO लिखा है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ पर न्यू कह रहे हैं, न्यू, अगर हम न्यू पढ़ते हैं तो यू की फीलिंग आती है, किसकी फीलिंग आती है, यू की, न्यू, यू की फीलिंग आती है। तो एकमात्र आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा सब में सबसे पहला लेटर यू सिर्फ और सिर्फ यूएनओ में दिखने वाला है, इसलिए हम दिमाग को ये इंफॉर्मेशन दे दें कि यूएनओ में जहां न्यू शब्द, यू शब्द का यूज होगा वही होगा यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, क्या नाम है इसका, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो उम्मीद करते हैं एकदम पूरी की पूरी चीजें आपको याद हो रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए इतने का 1 मिनट में फटाक से रिवीजन लगाते हैं। कैसे, व्यापार में जाएगा जान, श्रम में जाएगा जान, स्वास्थ्य में जाएगा जान, आशिक लोग करेंगे जगराता, विश्व बैंक सबसे ज्यादा पैसा यूएसए वाशिंगटन के पास, विकास के लिए चाहिए मनी, और पर्यावरण खराब करोगे तो रोगे, और ओपेक लगाएगा तो उसको सब कुछ वीराना दिखेगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाशिंगटन DC है, यूएनओ में न्यू, तो न्यू से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हालांकि हडसन नदी के किनारे अवस्थित है, ये यूएसए का ही एक शहर है, यूएसए का सबसे बड़ा शहर यूएनओ ही है, सबसे अच्छा शहर है यूएनओ। तो न्यूयॉर्क आपको याद रखना होगा यू शब्द से। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, सार्क लिखा है, क्या लिखा है, सार्क। मैंने पढ़ाया था आपको सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रसगुल्ला, काठमांडू में है। और काठमांडू कैपिटल किसका है, तो कहोगे नेपाल का है। काठमांडू किसका है, कैपिटल नेपाल का है। तो एक को याद रखना है, सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहोगे आप कहाँ, नेपाल में, यानी काठमांडू में है। अगला बढ़ते हैं, इस लिखा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। यहाँ पर सौर गठबंधन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा सौर, आजकल सौर का बहुत डिमांड हो गया होगा। सौर ऊर्जा, यानी आप जान रहे होंगे सौर ऊर्जा से जो आजकल प्लेटें लगाई जा रही हैं, है ना, वो आपका देख रहे होंगे कि गांव में विकास हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है गांव में। इसका सौर का, सौर प्लेटों का, सौर ऊर्जा प्लेटों का बहुत ज़्यादा विकास कहाँ हो रहा है, तो हर गांव में हो रहा है। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि ग्राम से गुरुग्राम बनाना है। बड़ा आसान हो गया, यानी आपको ये बात भी याद हो गई, अगर कहीं भी किसी भी संगठन में सौर्य शब्द मिलेगा तो हम कहेंगे सौर्य का विकास ग्राम में, सौर्य का विकास ग्राम में। एकदम चीजें फट से आपके दिमाग में ये कैच हो गई होंगी। आइए देखते हैं, आपको ये याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं पूरा का पूरा, कि अगर अंतरराष्ट्रीय सौर्य गठबंधन की बात होगी तो सौर्य सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, कहेंगे आप गांव में मिलेगा, यानी गुरुग्राम। आप कहेंगे गुरुग्राम गुरुजी
कहाँ है, तो हम कहेंगे रसगुल्ला गुरुग्राम हरियाणा में है। यानी आपके भारत में जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर गुरुग्राम है और गुरुग्राम यहीं पर है, इसी का हेडक्वार्टर बनाया गया है। क्लियर हो गया। यूनेस्को, ये क्या कह रहा है, यूनेस्को कह रहा है खिसको बड़ा आसान है, देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है यूनेस्को, कह रहा है खिसको कहाँ से, पास से खिसको, बड़ा आसान हो गया। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है यूनेस्को, कह रहा है खिसको कहाँ से, पास से। पास से आपको पेरिस बना देना है और यहाँ पर यूनेस्को आपको खिसको बता रहा है, कह रहा है यूनेस्को खिसको। शब्द आ गया कहाँ से, तो कहोगे पास से खिसको, पास से आपको पेरिस बना देना है। आपको याद हो गया होगा पेरिस, यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। आपको बड़ा आसान हो गया। पेरिस एक्चुअली में फ्रांस की कैपिटल है, क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो साथ में ये भी याद हो गया होगा कि पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और आपको यूनेस्को से ये याद आ गया होगा। जैसे आज के बाद आंख बंद करिएगा, जैसे एक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, आपको एक मेरी ये मंत्र याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी, सबसे पहले आप कोई चीज़ दिन भर पढ़ लीजिए, जो दिन भर पढ़ना हो वो पढ़ लीजिए, और जब रात को खाना खा लीजिए और सोते वक्त जाइए तो जरा आंख बंद करिए, ऐसे आंख बंद करके और चिंतन करिए कि हमने दिन में क्या पढ़ा था, हमने दिन में क्या पढ़ा था। 100% है, अगर उस रात को आपने यह चिंतन कर लिया और आपको उसके इमेज दिखाई दे दिए कि हमने चीज़ों को कैसे पढ़ा, ही चिंतन मात्र से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला है एनडीबी, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, यानी आप कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एनडीबी का, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, चाइना में। तो क्लियर कैसे करेंगे, एनडीबी डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये देखते आते हैं, ये सुनते आते हैं कि आजकल चाइना सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें डेवलपमेंट से ये बात याद हो गई कि सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हो रहा है, चाइना में। तो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डेवलपमेंट मतलब विकास, और बैंक का मतलब बैंक ही है, तो हम इसका हिंदी में नाम लेंगे राष्ट्रीय विकास बैंक। इसका हिंदी नाम क्या होगा, राष्ट्रीय विकास बैंक। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में लिखा है एससीओ। ये एससीओ का फुल फॉर्म आपको पहले याद करना है। ये लिखा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। हिंदी नाम क्या होगा, संघाई सहयोग संगठन। बड़ा आसान हो गया होगा। तो संघाई से ही आपको याद होना चाहिए कि संघाई शब्द जो आया है वो संघाई चाइना में है। तो याद कैसे होगा, इसका मतलब चाइना की कैपिटल बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो ये भी याद हो गया। चलिए यहाँ बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात की गई है। तो आर्थिक सहयोग जो है आपका जो है ये पेरिस में है, और यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की गई है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो बात की गई है वो लंदन में है। हालांकि याद रख लें, अगर पेरिस की बात करें तो पेरिस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस किसका कैपिटल है, फ्रांस का कैपिटल है। पेरिस किसका कैपिटल है, फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है तो आप जवाब देंगे सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। लंदन का कैपिटल है यूके का कैपिटल कौन है, लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसका है लंदन। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको कि चीजें आपको बड़ी आसानी से अंतरराष्ट्रीय
संगठन के जो हेडक्वार्टर्स हैं बड़े आसानी से आपको याद हो गए होंगे। इसमें आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इनसे इतना याद रखें, आज के बाद अगर पेपर में कोई प्रश्न बना तो इनकी खोपड़ी में आप करेंगे छेद। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें सारी की सारी आपको याद हो गई होंगी। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में हो। व्यापार करने में जान का खतरा, श्रम करने में जान का खतरा, स्वास्थ्य में जान का खतरा। तो जान से बनाना है जिनेवा, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। आसियान आशिक बनाना है और आशिक करते हैं जगराता, तो जकार्ता सेट हो गया। विकास के लिए मनी की जरूरत है, तो मनी से बनाना है मनीला। और पर्यावरण को नुकसान कराओगे तो रोगे, तो रोने से बनेगा नैरोबी। ओ पैक लगाता है तो कहते हो बियराना शब्द दिखता है तो वियना ऑस्ट्रिया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पर आपको वाशिंगटन DC याद रखना है। UNO में यू शब्द, तो न्यूयॉर्क में यू शब्द है, यहाँ से पकड़िएगा। सार्क में काठमांडू। और अंतरराष्ट्रीय सौर का डिमांड आजकल ग्राम में, तो गुरुग्राम हरियाणा। यूनेस्को कह रहा है खिसको, कहाँ से? पास से, तो पास को पेरिस बनाना है। NDB डेवलप कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। SCO यानी संघाई कहाँ है? कहोगे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस में, सीन नदी के किनारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, एक ही आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो 100% है, वीडियो अच्छे लगने के पश्चात आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ा उतना ज़्यादा मैं जीके का कमर तोड़ के रख दूंगा, यानी सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में कैद कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। आप इतना सहयोग करेंगे, आपसे हमें उम्मीद भी है। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।